दोस्तों, कर्ज़ा लेना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान को बहुत सारे काम करवाती है। कर्ज़ा लेने की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि हमने किसी और को उसके पैसे लौटाने होते हैं और वो अपनी रकम का मुतालबा कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कोई भी किसी भी किस्म की शराइत पे कर्ज़ा लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। लोगों की इन मजबूरियों से फ़ायदा उठाती हैं वो बहुत सारी ऑपरेट करती हुई पाकिस्तान में ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जो इंतहाई कम कंडीशंस पे लोगों को कर्ज़ा फराहम कर देती हैं। आए इनके सबसे पहले तरीक़ा वारदात को समझते हैं और फिर इनसे बचने का तरीके को जानते हैं। मेरा नाम इरफान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो विद इरफान। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम उन ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लोगों को बहुत आसान एक साथ और बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर पैसा दे देती हैं और कैसे लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाती हैं। ये ऐप कंपनीज अपनी एक्टिव मार्केटिंग के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि बहुत ही आसान किस्तों पे और बहुत इजी कंडीशंस पे आप फौरी तौर पे कर्ज़ा हासिल कर सकते हैं। उस कर्ज़े को हासिल करने के लिए आपको करना सिर्फ ये होता है कि आपने एप्पल या गूगल के स्टोर से इनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होता है, और जब आप इनकी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी पिक्चर गैलरी की एक्सेस मांगते हैं, जो कि आपको देनी पड़ती है। इसके बाद एक बहुत ही ईजी डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यहाँ तक आपको लगता है कि ये कंपनी एक लेजिटिमेट कंपनी है और एक अच्छी कंपनी है, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक हफ़्ते के बाद, जब ये आपको फ़ोन करते हैं और एक इजाफी पैसे का आपसे मुतालबा करते हैं। आप उनसे कहते हैं कि अभी तो मैंने 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए कर्ज़ लिया था, लेकिन वो नहीं सुनते और आपसे बदतमीज़ी करते हैं। और उसके बाद आप जब इनकार करते हैं या आप उनके साथ रिटर्न में आप भी उनको उसी तरीके से जवाब देते हैं, तो फिर ये आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए टाइम जब आपने उनको पिक्चर का एक्सेस दिया होता है, तो वो उन पिक्चर्स को, आपकी फैमिली पिक्चर्स को, आपकी पिक्चर्स को वो मॉर्फ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको चेंज करके गंदी तस्वीरें लगा के उसके साथ और फिर आपके एक्चुअली कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ इस जिल्लत से बचने के लिए लोग इजाफी पैसा देने तक के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग तो इवन ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, जैसे कि रावलपिंडी के रिहायशी मसूद के साथ हुआ। अब यहाँ तक की कहानी तो सबको मालूम है, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्कैम से या इस फ्रॉड से बचने का क्या तरीका है। पाकिस्तान में कानूनी तौर पे इस बिज़नेस को करने के लिए एक इदारा है जिसको SECP कहते हैं। SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसी है। इनसे आपको डिजिटल लेंडिंग का लाइसेंस लेना पड़ता है और फिर ही आप इन एप्लीकेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। SECP ने माजी में लोगों की बहुत सी आने वाली कंप्लेंट्स की बुनियाद पे लोगों को इन स्कैम्स के बारे में इन्फॉर्म किया है, और इसी साल के शुरू में SECP ने गूगल और एप्पल को कुछ एप्लीकेशंस को शट डाउन करने की रिक्वेस्ट भी की थी। SECP ने अप्रैल 2023 को डिजिटल लेंडिंग की एक वाइट लिस्ट शाया की थी, जिसमें उन्होंने उन कंपनीज के नाम शाया किए थे जिनको उन्होंने अप्रूव किया है और जिनके पास सिर्फ ये अथॉरिटी है जो कि इस डिजिटल लेंडिंग या ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू कर्ज़ा दे सकते हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे कि वो सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ये लाइसेंस है। नंबर 1 है स्मार्ट कर्ज़ा एप्लीकेशन और एक दूसरे है पैसा यार। इसके अलावा 7 कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट तो की हुई है, लेकिन अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिली। आप इमेजिन करें कि सिर्फ 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके पास डिजिटल लेंडिंग का लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है। उसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब के सब नकली हैं। की बात दूसरी सबसे बड़ी निशानी जो कि किसी भी कम से कम अकल रखने वाले आदमी के लिए काफ़ी है कि जिन एप्लीकेशंस को आप अपनी पर्सनल फ़ोटो गैलरी और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे रहे हैं, आप उनकी एप्लीकेशंस को एक दफ़ा ज़ाती तौर पर चेक तो कर लें। मैंने इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस को चेक किया है, जिनमें ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी किस्म की कोई लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस एप्लीकेशन या इस कंपनी की वेबसाइट ही नहीं है, इनकी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनके ऑफिस की डिटेल्स कुछ भी मौजूद नहीं है। और ऐसे लोगों को हम अपनी पर्सनल फ़ोटोज़, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और इवन के अपने आइडेंटिफिकेशन IDs तक दे देते हैं। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये एप्लीकेशंस या किसी भी किस्म की कोई और एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते वक्त एटलीस्ट उनके रिव्यूज़ में जाके लोगों के कमेंट्स को पढ़ लिया करें। आपको बहुत सारी बेतहाशा इन्फॉर्मेशन उन रिव्यूज़ से, उन लोगों के कमेंट्स से मिल जाएगी और आप ये फ़ैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए या नहीं। अब हाल ही में मसूद की खुदकुशी के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए 43 कंपनीज़ को ब्लॉक कर दिया है।
इस खबर के बाद मेरा सवाल ये है कि पास्ट में भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती रही हैं और गवर्नमेंट किसी न किसी लेवल पे एक्शन लेती रही है, तो क्या आने वाले वक्त में फिर मज़ीद इस तरह की कंपनीज दोबारा किसी और नाम से नहीं बनेंगी? नंबर 2, जो लोग ऑलरेडी इनसे तंग हैं, जिन्होंने एग्जिस्टिंग कंपनियों में से जिनको ब्लॉक कर दिया गया है, पैसे ले रखे थे और वो पहले से ही कंपनीज उनको तंग कर रही थी, इस तरह के काम करने वाले कोई आम लोग तो होते नहीं हैं, या असर रसूख वाले लोग होते हैं, क्या उनको वो परेशान करना बंद करेंगे या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।